मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टडी किया था। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा है, रेजोनेंस भी देखा है और लास्ट लेक्चर में फोर्थ लेक्चर में हमने देखा था मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हम एक नया इफेक्ट आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज दी हाइपर कॉन्जुगेशंस। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशंस, हाइपर कॉन्जुगेशंस के एप्लीकेशंस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होता है एलिफेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे कि हमने रेजोनेंस देखा है। रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है या माइग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन का बोला था हमने वहां पे, पाई इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा, ये रेजोनेंस के टाइप के जैसा ही है, सिमिलर टू द रेजोनेंस। देखो मैंने लिखा भी है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस। बट इन resonance only delocalization of pi electron, but in this hyperconjugation that is a delocalization of a which electron, that is a sigma electron. कौन से इलेक्ट्रॉन, sigma electron. So that is a resonance involve the pi electron and the hyperconjugation, बस इतना ही फर्क है, hyperconjugation involve the sigma electron. So from field bonding orbital to एंड adjacent unfilled orbital क्या हो गए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कि फील्ड ऑर्बिटल के हो गए वो adjacent एटम के ऑर्बिटल, adjacent एटम के अनफिल्ड ऑर्बिटल में क्या हो गए, एंटर्स हो गए। दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बिफोर द हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। सबसे पहली कंडीशन है कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। जिस तरीके से आपको पता है कि अल्कीन में का जो कार्बन एटम होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। या फिर हमने लास्ट टाइम कार्बोकैटायन डिस्कस किया है, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन जो कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें का भी कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकैटायन में भी होता है, अल्कीन में भी होता है। तो यहाँ पे वो दोनों भी हाइपर कॉन्जुगेशन आपको बताएंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। जैसे कि हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जब देखते हैं तो उसमें हम एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मानते हैं, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मान के लेके चलते हैं। और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ जाए उस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। देखने वाले में फिर से बताओगे यहाँ पे। सो अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू विच कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो फंक्शन ग्रुप या प्रिंसिपल जो ग्रुप माना गया है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को माना गया है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को माना गया है। चाहे तो वो डबल बॉन्ड वाला हो सकता है, अल्कीन में का हो सकता है, या फिर कार्बोकैटायन में का कार्बन हो सकता है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या चाहिए, एक अल्फा कार्बन चाहिए। और वो जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो हमको कौन सा हाइब्रिडाइज चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। पहली बात तो हमको sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन बोला जाएगा। लेकिन वो अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए हमको, इट मस्ट बी sp3, sp2 sp कार्बन एटम नहीं चलेगा। तो दैट कार्बन इज कॉल्ड एज द अल्फा कार्बन। और तीसरी बात ध्यान में रखना यहाँ पे, अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। और वो जो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा जो कार्बन एटम है उसको क्या होना चाहिए, एक अल्फा, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए, तभी रेजोनेंस शो होगा, ये रेजोनेंस दिखाई देगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मेरे पास में कुछ कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे देखिए आप H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, नीचे बॉन्ड H, सामने बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, इथिल कार्बोनियम आयन, इथिल कार्बोनियम आयन। अब आपको पता है कि इथिल कार्बोनियम आयन, मैंने अभी बोला है कि कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको कार्बोकैटायन बोलेंगे या फिर कार्बोनियम आयन बोलेंगे। तो ये जो कार्बोनियम आयन में का जो कार्बन है ये कौन सा होता है, हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। और उसके जो एडजेसेंट कार्बन है दैट कार्बन व्हिच इज कॉल्ड एज, भी बोला है कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो देखो ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। और sp3 हाइब्रिडाइज होने के बाद में उसके पास में हाइड्रोजन भी लगे। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो ये कौन से हाइड्रोजन हो जाएंगे, दैट हाइड्रोजन व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला कंपाउंड इथिल कार्बोनियम आयन ये हाइपर कॉन्जुगेशन बताएगा, बिल्कुल बताएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस शो दी हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल बताएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम का बहुत अहम रोल है यहाँ पे, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम देख के आना चाहिए। दूसरा कंपाउंड और देख लेंगे यहाँ पे,
जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, CH3 बॉन्ड C, ऊपर लगा दूं H, नीचे बॉन्ड H, और यहाँ पे क्या लगा दूं, यहाँ पे दैट इज द CH2, ये हो जाएगा N प्रोपाइल कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन। अब देखिए ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज, और ये क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइज, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है, इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है 2, तो दैट इट कंटेन दी हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन एटम 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। नेक्स्ट तीसरा कंपाउंड देखिए यहाँ पे, आप देखिए तीसरा कंपाउंड अगर हम देखेंगे यहाँ पे CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH2, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए आप कि ये है sp2 हाइब्रिडाइड, ये है sp3 हाइब्रिडाइड, बट दिस अल्फा कार्बन कंटेन डू नॉट कंटेन दी अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो दे शो दी हाइपर कॉन्जुगेशन और नॉट, they do not show the hyperconjugation because in which alpha hydrogen atom is equals to alpha hydrogen atom कितने है इसमें 0 है, तो इसमें कंजुगेशन होगा क्या, नहीं, तो इसको बोला जाएगा नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऐसा है कि हमने यहाँ पे पहले ही बता चुके कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोकैटायन ही हाइपर कॉन्जुगेशन बताएगी, उसके अलावा कुछ एल्कीन भी है जो क्या बताते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं बताता हूँ आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, नीचे बॉन्ड H, सामने बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH2, दिस आर द अल्कीन, दिस आर द अल्कीन। दैट अल्कीन यहाँ पे देखिए आप कि ये जो कार्बन एटम है, ये देखो ये कौन सा कार्बन है, दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइड, उसके रिस्पेक्ट में कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन है sp3, जो कि क्या है अल्फा है, इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है 3, दैट कंटेन दी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, दैट्स व्हाई दैट अल्कीन शो दी, दैट अल्कीन शो दी हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको देखना क्या है, आपको देखना है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, बस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को जो कार्बन जुड़ा होगा वो कौन सा होना चाहिए sp3, और उसके पास में क्या होना चाहिए हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो क्या हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अब समझते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है फ्रॉम फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एन एडजेसेंट अनफील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कैसे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लीजिए आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए आप H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, यहाँ पे बॉन्ड H, यहाँ पे C H2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ये कैसा हाइब्रिडाइज है sp2 हाइब्रिडाइज है, अभी बोला है, इसका एक ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल क्या है एम्प्टी है, एक p ऑर्बिटल क्या हो गया, क्योंकि ये वाला जो कार्बन एटम है ये कैसा हाइब्रिडाइज है sp2 हाइब्रिडाइज, तो एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसका p ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो क्या हो सकता है इसको, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर कोई देने वाली इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली देगी उसको, इलेक्ट्रॉन अगर देगी तो यहाँ पे क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा H बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड H, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा CH2, इसके इलेक्ट्रॉन इस पर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है जिसने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया उसके इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन ने ले लिए, इस वाले कार्बन ने ले लिया, तो यहाँ पे ये बिकम क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और इस तरीके से आपको हवा में लटकता हुआ दिखाई देगा दैट हाइड्रोजन। तो दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज द हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे ही बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन देखो पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं, कौन सा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या क्या हुआ उनका डीलोकलाइजेशन। तो ऐसा है कि सिर्फ यही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए उस कंपाउंड में उतने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर इस हाइड्रोजन ने दे दिया इलेक्ट्रॉन तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, ये हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और इस कार्बन से जुड़े हुए इस तरीके से 2 हाइड्रोजन, सामने डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये भी एक नया स्ट्रक्चर रहेगा जिसको बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये तीसरा हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है दे सकता है, तो अगर तीसरा हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, यहाँ पे आ जाएगा नीचे H जो कि हवा में लटका हुआ है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा CH2, तो ये भी क्या हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जिस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है उतने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे।
अब यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में मैंने आपको बोला है कि इस कंपाउंड में 1 और ये 2 और ये 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 3। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 और ये 3 कितने स्ट्रक्चर मिले अपने को? 3 स्ट्रक्चर मिले। दैट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये बात ध्यान में रखना क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पे डिपेंड होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। कोई भी कार्बोकैटायन की या अल्कीन की जो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा कंपाउंड की क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। जिस तरह से हमने रेजोनेंस में पढ़ा था कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे कंपाउंड के उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। तो दैट इज द, यहाँ पे भी वही मामला है कि दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और अल्कीन। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ, देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, स्टेबिलिटी ऑफ विच कार्बोकैटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एंड उसके साथ में क्या बोलोगे आप? अल्कीन बोलोगे। मैं एप्लीकेशन में बताने वाला हूं आपको। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन or the stability of alkene is directly proportional to number of alpha hydrogen atom। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। अब आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते आएंगे और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसके हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके साथ में और देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कीन लेंगे हम। अल्कीन का हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होगा आपको बातें समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए मेरे पास में कंपाउंड है H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, नीचे बॉन्ड H, सामने बॉन्ड C, H, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। क्या इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है? पहले सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम देखो, डबल बॉन्ड वाला है, 2 है, उसको एक हाइड्रोजन कार्बन है, दैट कार्बन व्हिच इज कॉल्ड एज दी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन बोले तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसको हाइड्रोजन एटम अटैच है, दैट हाइड्रोजन व्हिच इज कॉल्ड एज दी अल्फा हाइड्रोजन एटम। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, या तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगी या तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बॉन्ड क्या किधर शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स दिस कार्बन। अगर टुवर्ड्स दिस कार्बन अगर शिफ्ट हुआ तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड नहीं, ऊपर तो H हवा में आ जाएगा इस तरीके से, नीचे बॉन्ड हो जाएगा H, सामने क्या हो जाएगा? सामने हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 जिसपे क्या आने वाला है? नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अगर दूसरा हाइड्रोजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन हवा में आ जाएगा H+ और यहाँ पे क्या होगा? C, ऊपर होगा H और नीचे होगा H, सामने होगा डबल बॉन्ड CH2 और इसका सामने होगा डबल बॉन्ड CH और सामने होगा CH2। इस कार्बन पे आ जाने वाला है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए अगर इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किया तो क्या हो जाएगा? बोलिए यहाँ पे H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, नीचे बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हवा में आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज द नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए टोटल कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिले हमको? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिले हैं 3, 1, 2 और ये 3। इनको बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो मतलब आपको समझ में आ रही है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से हमको कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिले? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिले। और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गए उतनी ज्यादा कंपाउंड की क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि दैट इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ विच हाइड्रोजन एटम? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने नंबर ऑफ क्या मिलेगी आपको? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि कंपाउंड दिया जाता है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इस तरीके से कंपाउंड दिया गया है
इसको बोला जाता है दैट इज CH3। ऊपर वाला जो है वो क्या है, CH3 है। ये यहाँ पे हमने लिखा है कि दैट इज द CH3, इस तरीके से लिखा, और ये बेंजीन है, मतलब CH3 बेंजीन रिंग विच इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, टोलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टोलिन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये टोलिन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो गए। क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। लेकिन sp2 को sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए। अगर मैं इसको sp2 मान लू यहाँ पे, तो इसको sp3 हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा। लेकिन अगर ये sp2 है तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, होगा। तो मतलब क्या होगा फिर, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक होगी, इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो मतलब आगे का देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा दिस आर द बेंजीन, इस तरीके से मिलेगा बेंजीन। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया C, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा हवा में, इस तरीके से दिख रहा है आपको। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को आपको हाथ नहीं लगाना है, यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसका नेगेटिव चार्ज तो बनेगा ना। बेंजीन पे कौन सा चार्ज बनने वाला है, नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डीलोकलाइज होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। समझ में आ रही बात है। तो नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, मतलब सॉरी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, बेंजीन इस तरीके से, देखिए आप, ऊपर डबल बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, यहाँ पे H और यहाँ पे H था, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस हाइड्रोजन को मान लेते हैं कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब समझिए आप कि ये तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में क्या होने वाले हैं, स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे ये एक दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगी, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ पे मिलेगा अपने को स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा H+, ठीक है। यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। तो देखिए हमको कितने कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहाँ पे टोटल 3 मिलेंगे, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने थे, 3 थे। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए उतने नंबर ऑफ हमको क्या मिलने वाले हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलने वाले। तो ये बात ध्यान में रखना, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब मैंने आपको बोला है नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पे देखिए दैट्स द स्टेबिलिटी ऑफ, मैंने अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन और द कार्बोकैटायन एंड उसके साथ में क्या ले लोगे, अल्कीन ले लोगे, क्योंकि अल्कीन में भी तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, उसको एडिशन अगर हो जाए अल्फा कार्बन जो कि अल्फा हाइड्रोजन कैरी करता हो, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है कार्बोनियम आयन की या फिर अल्कीन की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ विच हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। समझते इसको कैसा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए मेरे पास में 3 कार्बोकैटायन है, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ 3 कार्बोकैटायन। एक पहला हो जाएगा CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3। यहाँ पे देखिए इस कार्बन में क्या लिखा हुआ, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अब देखिए यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन के बाद में नेक्स्ट CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड H, यहाँ पे ले लो आप इस तरीके से, दैट इज द आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल बोलोगे आप कार्बोकैटायन। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे दैट इज द CH3 बॉन्ड CH2, और इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इथाइल कार्बोकैटायन। और इथाइल कार्बोकैटायन के बाद में एक लास्ट कार्बोकैटायन है, दैट इज द मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो 4 कार्बोकैटायन है हमारे पास, इनकी स्टेबिलिटी हमको एक्सप्लेन करना है ऑन द बिहाफ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट जो बताया था, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑन द बिहाफ ऑफ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और द माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पे भी हम यहाँ पे स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसकी, कार्बोकैटायन की। मुझे बताइए यहाँ पे ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पे, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम।
9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देखिए कितने हैं, दैट इज द 1 2 3 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे तो दैट इज द 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम। 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम तो है ही नहीं यहाँ पे। आपको बात समझ में आ रही है। तो क्या होने वाला है कि यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज्यादा उनकी टेंडेंसी होगी क्या देने की, इलेक्ट्रॉन देने की। इलेक्ट्रॉन देगी, इलेक्ट्रॉन देंगे तो आपको पता है कार्बोकैटायन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन पर का क्या होगा, कम होगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आपको बात समझ में आ रही है। मुझे बताइए ये जो कार्बोकैटायन में का जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन की भूख है उसे, अगर इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं उसे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले तो देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होगी उतनी ज्यादा उनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन देने की, उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। मतलब टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी दैट सेकेंडरी देन दैट ऑफ द प्राइमरी देन दैट ऑफ द मिथाइल। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी यहाँ पे, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन की। आपको बात समझ में आ रही है। जिस कंपाउंड में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ज्यादा टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अगर वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उतना कार्बोकैटायन पर का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो दिस आर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन पार्ट है कि देखो स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड पे क्या असर होता है। आपको कई बार पूछ लिया जाता है, एक कंपाउंड देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड देखेंगे हम यहाँ पे, एक कंपाउंड है दैट्स कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड दिस कंपाउंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे निकाल दूंगा CH2, यहाँ पे निकाल दूंगा CH3 और यहाँ पे मान लेते हैं CH3। और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। आपको पूछा गया कि इस कंपाउंड के कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे। प्रीवियस एग्जाम में पूछा है कि इस कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे। तो सीधी सीधी बात है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम काउंट करो, उतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, दैट उतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने के लिए अब मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए आप, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 है, sp3 है, अल्फा कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पे ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तीनों की तीनों अल्फा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो 3 3 2 5 और यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पे, तो कितने हो गए, 4। तो ये कितने हो गए, सॉरी 3 और ये 2 5 और 1 4, मतलब 6 हो गए। टोटल कितने हो गए, 6। तो मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन एटम, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो उसके 6 क्या हो गए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गए, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं, यहाँ पे देखिए आप, नेक्स्ट एग्जांपल से और समझते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताइए इस कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गए। देखिए ये कार्बन देख लीजिए आप, एल्कीन हो गया, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज, ये क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। तो मैं दोनों को भी लेबल कर देता हूँ, ये भी sp2 हो गया और ये भी क्या हो गया sp2। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। आप देखिए हाइड्रोजन काउंट कीजिए, इस यहाँ पे CH3 है तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3। यहाँ पे क्या है CH2 है तो 2 हो गए, 3 2 5 और यहाँ पे कितना है CH2 है तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे यहाँ पे, अल्फा 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जिस कंपाउंड में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी। इसके बाद में कुछ अल्कीन है, मैं अल्कीन के एग्जांपल लेके भी आपको बता देता हूँ कि कैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बढ़ेंगे। अल्फा हाइड्रोजन एटम बढ़ेंगे तो उनका क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज अ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी देखते हैं आप स्क्रीन पर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ अल्कीन्स है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है और उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से वेरी करेगी वो भी आपको बताता हूँ। आपको पता चल गया यहाँ पे कि दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन और द कार्बोनियम आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस अल्कीन को देखिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। सबसे पहले तो आपको बस देसी भाषा में बोला जाए
तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम देखना है, उससे जुड़ा जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और वो कैसा चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज चाहिए, और उसके पास में जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे देखिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, तो एक अल्फा कार्बन को कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए। यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताइए, टोटल 3 और 3 6 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 3, मतलब कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। दिख रहा है आपको, जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप बढ़ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज अल्किल ग्रुप बढ़ रहा है, जो कि अल्फा अल्किल ग्रुप है वो बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बढ़ रहे हैं। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ विच हाइड्रोजन एटम बोलेंगे आप यहाँ पे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और द कार्बोकैटायन आल्सो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने बोला है कि दैट इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और द कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर आपको 3 कंपाउंड दे दिए गए इस तरीके से, या 4 कंपाउंड दे दिए गए अल्कीन के, या अल्कीन के बोलो या कार्बोकैटायन के बोलो, तो आपको स्टेबिलिटी बता दिया जाना चाहिए, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होने वाली है, यहाँ पे स्टेबिलिटी होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाता है, मोर इफेक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। अदर देन इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसमें मोर इफेक्टिव कौन हो जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। अगर इंडक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक कंपाउंड में अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहे हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, उसमें डोमिनेट हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट ध्यान में रखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ अल्किल ग्रुप, अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ कौन से ग्रुप की वजह से हुआ, ये अल्किल ग्रुप, दिस आर द अल्किल ग्रुप की वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। ये अल्किल जो ग्रुप है इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होगा उसको बोला जाएगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोला जाएगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलर टू, देखो हम यहां से बोल सकते हैं कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से हुआ था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हुआ था। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट किसकी वजह से हुआ था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हुआ था। प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हो रहा है। आपको बातें समझ में आ रही है यहाँ पे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्राइव ग्रुप अगर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइव ग्रुप अगर हो जाए तो उसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो क्या होगा, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उसी को तो कहते हैं हम, दैट इज द रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलोगे आप, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग जो ग्रुप होंगे उनकी वजह से माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, जिसको क्या बोला जाएगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। जो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप की वजह से। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे X जो है, हमने बोला है कि X जो है ये क्या हो गया, हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्राइव करेगा। इलेक्ट्रॉन को विड्राइव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्राइव करेगा तो यहाँ पे भी क्या मिलेगी हमको, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऐसे सिस्टम में देखो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, अल्फा कार्बन। अब अल्फा हाइड्रोजन एटम का रोल नहीं है यहाँ पे रोल है किसका, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप का। तो उसका हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होगा हम देखेंगे यहाँ पे। तो इन सच सिस्टम इफेक्ट इज ऑपरेट रिवर्स डायरेक्शन इन दिस सिस्टम। जब कोई भी सिस्टम में एक आधा इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इफेक्ट है ये क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिवर्स हो जाएगा। तो देन हाइपर कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड एज द रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे बताया है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज डिनोटेड बाय -H। अभी बोला है -H से बताएंगे हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि बताता है एज अ इलेक्ट्रॉन इज विड्रॉ। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, विड्रॉ हो रहे हैं। फिर से देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, हम देखते हैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप से जो होगा उसको बोला जाएगा
माइनस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होगा उसको बोला जाएगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में कंपाउंड है Cl बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड Cl, नीचे बॉन्ड Cl, सामने बॉन्ड Cl, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। ये तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो ये जो Cl है, देखिए आप इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चले गए इस तरह से, तो ये जो Cl है, ये देखिए यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी भी क्या है, ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो मतलब क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ये यहाँ पे लिखता हूं मैं स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। Cl बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड नहीं, अब Cl को ब्रेक हो गया, Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, Cl पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड से शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH2, और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिल गया। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ये दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ये Cl डोनेट कर दे, ये Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो कैसा हो जाएगा, Cl यहाँ पे Cl पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे होगा C, ऊपर होगा Cl, नीचे होगा Cl, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे होगा CH2, इस कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये Cl अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये Cl इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे ऊपर Cl, और नीचे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, Cl पे माइनस चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये क्या होगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे। इस तरीके से क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उसमें दो तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन है, एक प्लस H बोला जाएगा, एक माइनस H बोला जाएगा। तो अब बात ध्यान में रखना है आपको कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, और इट इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, मैंने आपको बोला था कि पहला उसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए। दूसरी बात, उस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को जो कार्बन जुड़ा होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशंस है कि वो जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जिसको हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, उसको हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए, दैट हाइड्रोजन व्हिच इज कॉल्ड एज द अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। आपको देखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से भी होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से भी होगा। तो हमने बोला है कि जो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी किसकी, कार्बोकैटायन की और अल्कीन, क्योंकि कार्बोकैटायन और अल्कीन में ही तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोकैटायन ही बताएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, या अल्कीन ही बताएंगे, डाइन्स भी बता सकते हैं, अल्काडाइंस है, एलिन्स है, आइसोलेटेड अल्कीन्स है, वो भी बता सकते हैं यहाँ पे। जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम आ जाए वो क्या बता सकते हैं यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको कंडीशंस पता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, उससे जुड़ा हुआ sp3 जो कि अल्फा है, उसके पास में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी। आपको कोई भी कंपाउंड देखते पर बताते आना चाहिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, और रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बताती आनी चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होने वाला है। तो कुछ पॉइंट भी देखिए, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ अल्किल ग्रुप किसको डिनोट करते हैं, प्लस एस से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एस से डिनोट करते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसके आने वाले लेक्चर में यहाँ पे देखो सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम दैट इज द बॉन्ड फीचर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बोकैटायन, कार्बोआनायन क्या होते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।